बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले बात करेंगे एरेते और अमदाद वालों के लिए एक अच्छी खबर। उसके बाद बात करेंगे कि उम्मीद की एक बड़ी किरण जो है वो कैसे पैदा हुई और क्या आने वाले वक्त में हालात बेहतर होने जा रहे हैं या इसी तरह चलते रहेंगे। उसके बाद बात करेंगे इंग्लैंड का एक अहम फ़ैसला यूरोपीय यूनियन के बाशिंदों के लिए। उसके बाद कतलूनिया की अमदाद कब तक मिलने की उम्मीद है। इसके बाद आखिर में बात करेंगे, बहुत ही अहम न्यूज़ है, स्पेन इमिग्रेशन सेक्रेटरी का अहम ऐलान। इस पे डिटेल से बात करेंगे। और सबसे पहले बात करते हैं एरेते और अमदाद वालों की कौन सी जो है वो सुनी गई और कौन सी अच्छी खबर उनके लिए आई है। आपको बताता चलूँ कि ये जो तमाम अमदाद मिल रही है एरेते या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो रिसेंटली मार्च में एक बड़ी अमदाद का ऐलान किया गया, ये तमाम अमदाद जो है इसका बड़ा पार्ट जो है वो यूरोपीय यूनियन की तरफ से आता है। अब यूरोपीय यूनियन ने मज़ीद जो है अमदाद का जो है वो अनाउंस कर दिया और चंद दिनों में स्पेन को मिल जाएगी। वो है 7400 मिलियन। और बाकायदा तौर पे यूरोपीय यूनियन ने ये कहा है कि ये एरेते वालों के लिए अमदाद दी जाएगी और उनकी फैमिलीज़ के लिए ये अमदाद के तौर पे उनको दी जाएगी, ताकि वो फैमिलीज़ लोअर लेवल जो कि मुलाजमत पेशा है, जिनको बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ा है कोरोना की वजह से, कहीं उनकी मुलाजमतें ना छूट जाएं और उनके लिए प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो। इस वजह से यूरोपीय यूनियन ने ये इतनी बड़ी मज़ीद अमदाद का ऐलान किया जो कि 7400 मिलियन यूरो है। करीब जो है वो स्पेन को मिलने वाला है और उम्मीद यही की जा रही है कि एरेते जो है वो मज़ीद एक्सटेंड कर दी जाएगी। उसके साथ साथ नई कंपनीज़ और नए जो अदारे हैं एरेते में आ जाएंगे और वो अप्लाई कर सकेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि कभी ये बंद कर दी जाती है और कभी कुछ सेक्टर्स के लिए ओपन कर दी जाती है, लेकिन करीब आप देखेंगे ओपन कर दी जाएगी। दूसरी तरफ जो उम्मीद की अच्छी किरण पैदा हो रही है, एक तरफ तो आपको पता है कि वेरिएंट जो वायरस है उसने काफ़ी बड़ी तादाद में तबाही मचाई है। ख़ास तौर पे अगर इटली की, जर्मनी की और बेल्जियम की और नीदरलैंड की बात करें तो हालात काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल होते जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ उम्मीद की किरण ये भी है कि बहुत तेज़ी के साथ वैक्सीन लगाना शुरू कर दी गई है। एक वैक्सीन को बंद कर दिया गया है जो इंग्लैंड की है, क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट सामने आ रहे थे। दूसरी तरफ रशिया से रब्ता करना शुरू कर दिया गया है हुकूमत की तरफ से, ताकि रशिया की एक बनी हुई वैक्सीन जो है वो लगानी शुरू की जाए। लेकिन अभी तक रशिया की वैक्सीन तो नहीं पहुंची, लेकिन अदाद-ओ-शुमार ये बताते हैं कि आने वाले वक्त में वैक्सीन पासपोर्ट जो है उससे काफ़ी ज़्यादा जो है सहूलत मिलेगी यूरोपीय यूनियन के मुख्तलिफ ममालिक को। क्योंकि इस वक्त जो कंडीशन है वो ये है कि जो मेजॉरिटी ऑफ यूरोपीय यूनियन की कंट्री है वहाँ पे सियाहत बिल्कुल बंद हो चुकी है और सियाहत के बगैर एक मेन सेक्टर जो है मुल्क का वो बंद होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस जो है फिर तब भी क्रिएट हुए हैं। अब आने वाले वक्त में वैक्सीन पासपोर्ट एक बड़ी पेशरफ्त है, उसके साथ साथ वैक्सीन बहुत बड़ी पेशरफ्त है कि वैक्सीन बहुत तेज़ी के साथ तमाम ममालिक में लगाई जा रही है। मैं जहाँ तक स्पेन की बात करूँगा, अभी ताज़ा अदाद-ओ-शुमार में ये बताया गया है कि 2019 में जितने टूरिस्ट आए थे, उम्मीद है कि इस गर्मियों में 50% कम अज़ कम टूरिस्ट जो है वो स्पेन का रुख करेंगे। अगर 50% भी आते हैं तो इकॉनमी के बूस्ट के लिए काफ़ी बेहतर होगा। अब बात करते हैं इंग्लैंड की तरफ से कि यूरोपियन पाबंदी जो है वो ख़त्म, यूरोपियन बाशिंदों के लिए जो पाबंदी ख़त्म की गई है वो क्या ख़त्म की गई है। इंग्लैंड ने आज से तकरीबन एक महीना पहले 33 ममालिक को रेड लिस्ट में शामिल कर दिया गया था, जिसमें पुर्तगाल भी शामिल था। पुर्तगाल शामिल होने के बाद अनाउंस किया गया था कि अनकरीब स्पेन और इटली को भी शामिल कर दिया जाएगा। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि स्पेन में हालात बेहतर होना शुरू हुए, लेकिन इटली में बतदरीज जो थे हालात ख़राब होते गए। अभी भी इटली की जो कंडीशन है वायरस को लेके काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है। तकरीबन 80% पॉपुलेशन जो इटली की है वो लॉकडाउन के अंदर है, रेड जोन के अंदर है। इस वजह से इटली की बहुत ज़्यादा उम्मीद की जा रही थी कि उसको कहीं इंग्लैंड रेड जोन में ना शामिल कर ले, रेड लिस्ट कंट्रीज़ में ना शामिल कर ले, क्योंकि दो ममालिक को शामिल कर लिया गया है। कतर और ओमान इंग्लैंड की रेड लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। इटली का डर था कि कहीं वो भी शामिल ना कर दिया जाए, लेकिन इटली को शामिल करने की बजाय उन्होंने पुर्तगाल को भी रेड लिस्ट से निकाल दिया और अब आने वाले वक्त में पुर्तगीज़ जो लोग हैं वो भी ट्रैवल कर सकेंगे इंग्लैंड को।
यहाँ तक ख्याल है कि क्यों ये सारा प्रोसेस किया गया, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि जो इटली है उसके बहुत बड़ी तादाद में बाशिंदे जो हैं वो इंग्लैंड में रहते हैं, और इंग्लैंड ने फ़िलहाल उनके लिए नेगेटिव टेस्ट ज़रूरी पीसीआर कर दिया, लेकिन उनकी एंट्री रेड लिस्ट में नहीं डाली गई। लेकिन अगर मज़ीद हालात बेकाबू होते हैं तो हो सकता है कि वो रेड लिस्ट में डाले, लेकिन फ़िलहाल पुर्तगाल को भी निकालने के बाद यूरोपीय यूनियन के किसी मुल्क के भी बाशिंदों को अब कोई पाबंदी नहीं कि वो इंग्लैंड में इंटर नहीं हो सकते। अब वो जा सकते हैं और वहाँ पे जो भी उनकी 90 दिन की एंट्री है ब्रेक्सिट के बाद, वो वहाँ पे रह सकते हैं। आगे बात करते हैं कतलूनिया की अमदाद के बारे में। काफ़ी दोस्तों की तरफ से कमेंट आए कि कतलूनिया की अमदाद कब अकाउंट्स में आएगी। सबसे पहले तो ये कि ये अमदाद जल्दी से जल्दी अप्लाई कर लेनी चाहिए। ये 24 मार्च को ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद मार्च के एंड तक जो है ये आपके अकाउंट्स में आ जाएगी। ये अमदाद 2000 यूरो आपकी ऑटोनोमो आपके बिज़नेस वालों को दी जाएगी। इसकी शर्त यही है कि 2020 में आपने काम किया हो, तो तब आपकी यानी कि ऑटोनोमो आपकी 2020 की हो और अफेक्टेड हो कोरोना की वजह से, और आपका जो बिज़नेस है वो डाउन हुआ हो 30% तक, तो फिर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये एक अच्छी इमदाद है, लाजमी तौर पे अप्लाई करें। ये जैसे कंप्लीट होगी फ़ौरन उसके बाद आपके अकाउंट्स में आना शुरू हो जाएगी। सेम लाइक पिछले साल जो आपको 2-2 हज़ार यूरो पर ऑटोनोमो मिले थे, वही सेम प्रोसेस है। उसी तरह 2-2 हज़ार जो है आपको आपकी ऑटोनोमो आपके बिज़नेस पे मिलेंगे। दोस्तों, बहुत अहम न्यूज़ है। ये न्यूज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि स्पेन की जो इमिग्रेशन सेक्रेटरी है, उन्होंने टेली लिंक के ज़रिए जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस, उसके बाद यूएनओ की ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस, उनके साथ एक ख़िताब किया, उनके साथ कन्वर्सेशन की है ऑनलाइन, क्योंकि कोरोना की वजह से ऑनलाइन ही कन्वर्सेशन अब ज़्यादातर ममालिक के वज़रा और लीडरशिप कर रही है। उनका जो मेन बयानिया था इस तमाम इंटरलिंक में, उन्होंने सबसे पहले तो कनारिया में दरपेश चैलेंजेस का बात की कि वहाँ पे कंडीशन काफ़ी ख़राब है, इमिग्रेंट्स को हैंडल करना बहुत मुश्किल है, बहुत बड़ी तादाद में इमिग्रेंट्स आ चुके हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि हम बहुत जल्द एक अनाउंसमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छी अनाउंसमेंट। वो अनाउंसमेंट होगी कि हमने इमिग्रेशन से रिलेटेड जो है नई रेगुलेशन लेके आ रहे हैं। ख़ास तौर पे उन्होंने बात की कि जो नाबालग बच्चे हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, फैमिलीज़ के बगैर है, यहाँ पे उनको लीगल करने की तरफ हम जा रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हम इमिग्रेशन के मतलब भी नए रूल रेगुलेशन बना रहे हैं। इस न्यूज़ का दोस्तों लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस लिंक को आप ख़ुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। ये काफ़ी अहम न्यूज़ है और काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि सेक्रेटरी लेवल वज़ीर हैं ये हुकूमत के इस वक्त। अगर सेक्रेटरी ये अनाउंस करती है तो इट्स मीन के हुकूमत वाक़या ही इस पे काम कर रही है, और अनकरीब इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे बहुत अच्छी न्यूज़ सुनने को मिलेगी। मैं कम अज़ कम इस न्यूज़ के बाद पढ़ने के बाद काफ़ी सेटिस्फाई हुआ हूँ कि बहुत जल्द जो है वो हमारे भाई जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, इल्लीगल लाइफ गुजार रहे हैं साल साल से, उन पे अल्लाह ताला का करम होगा और उनको डॉक्यूमेंट्स मिलने की उम्मीद पैदा हो रही है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस न्यूज़ का इमिग्रेशन से रिलेटेड जो मैंने अभी बताई आपको, इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप ख़ुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। अल्लाह हाफिज़।